दोस्तों, हमारे अर्थ की दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है। कहीं कहीं पर तो अर्थक्वेक तथा सुनामी जैसे विनाशकारी डिजास्टर आते रहते हैं। जिस तरीके से हम इंसानों ने अपने विकास के लिए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप तो किया, साथ ही साथ हम इंसानों ने बड़े बड़े शहरों को बसाने के लिए जंगलों को भी साफ करना शुरू कर दिया, और जिसका सीधा असर हमारी क्लाइमेट पर पड़ता है। और यही नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होने वाले पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी बिगेस्ट प्रॉब्लम बनती जा रही है, और जिसके कारण हमारे अर्थ के साउथ तथा नॉर्थ पोल की आइस कैप की चट्टानें भी पिघलती जा रही हैं, और इससे आने वाले कुछ सालों में कई शहरों तथा कुछ आइलैंड के डूबने की खतरे की घंटी बज रही है। ऐसे में तो लगता है हम इंसानों का भविष्य खतरे में है। जैसे कि डायनासोरों का जीवन एक एस्टेरॉयड के टकराने से खत्म हुआ था, क्योंकि मानव जात तथा हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स के स्केल में रजिस्टर भी नहीं होती। क्योंकि अभी तक हम इंसानों ने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में अभी तक कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिली है। अगर हम इंसान भी भविष्य में आने वाले एस्टेरॉयड या रोब प्लेनेट के टकराने से यदि खत्म हो गए, जिस प्रकार डायनासोरों का अस्तित्व चिक्सुलुप नामक एक एस्टेरॉयड से टकराने से खत्म हुआ था, इसलिए हम इंसानों को अपनी मानव जाति बचाए रखने के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे होम प्लेनेट की तलाश करनी चाहिए, जिस पर अर्थ जैसा सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो। ऐसे में वैज्ञानिकों ने रिसेंटली कई एक्सोप्लैनेट की खोज की है। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, तो एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर कई लाइट ईयर दूर किसी अन्य स्टार सिस्टम में खोजे गए प्लैनेट्स होते हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसका नाम केपलर 452b है। केपलर 452b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लैनेट। इसकी खोज केपलर टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। केपलर टेलीस्कोप 8 नवंबर 2009 को अर्थ की ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक इस टेलीस्कोप ने अब तक कई एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुका है। केपलर 452b प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर स्थित है, जो कि केपलर 452 नामक एक स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहा है। इस प्लैनेट्स को अपने स्टार सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करने में 385 दिन का समय लेता है, जो हमारे अर्थ के द्वारा सूर्य के लगाए गए परिक्रमा में लगने वाले समय से थोड़ा ज्यादा है। यह प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में रहकर अपनी एक ऑर्बिट को पूरा करता है। इस जोन को गोल्डीलॉक एरिया भी कहा जाता है। हैबिटेबल जोन वह एरिया होता है जिस पर अर्थ जैसा सामान्य टेम्परेचर तथा वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, जो एक ऐसा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होता है जिस पर लाइफ पनपने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। केपलर 452b हमारे अर्थ से काफ़ी हद तक मिलता जुलता प्लैनेट है। इस प्लैनेट का इन्वायरमेंट भी हमारी पृथ्वी जैसा है तथा इस पर पृथ्वी की तरह खुद का क्लाइमेट भी है। इस प्लैनेट पर समय समय पर वेदरिंग भी होती रहती है। यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर स्थित है, जिससे हम लोग सीधा सीधा इस प्लैनेट के बारे में और जानकारी कलेक्ट नहीं कर सकते। केपलर 452b हमारे अर्थ की साइज से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, पर वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक इसका मास हमारी पृथ्वी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है, और इसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से भी अधिक है। हैरानी की बात तो यह है कि इस प्लैनेट का सरफेस हमारे अर्थ की तरह पथरीला है। केपलर 452b तक पहुंचने के लिए 1400 लाइट ईयर्स लगेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या सच में आज की टेक्नोलॉजी से इस प्लैनेट तक पहुंचना आसान है? क्योंकि एक लाइट ईयर का मतलब होता है किसी लाइट के द्वारा एक साल में कंप्लीट की गई डिस्टेंस को एक लाइट ईयर कहते हैं। एक साल में लाइट स्पीड 9 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है, और अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसशिप बना ही नहीं जो लाइट की स्पीड को अचीव कर पाए। अगर बात की जाए तो सबसे तेज स्पेस क्राफ्ट की, तो वह पार्कर सोलर प्रोब है,
जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक सोलर मिशन है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर हावर्स है, जो कि लाइट की स्पीड का 0.5% ही है। और इस शिप से केपलर 452b तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। तब तक शायद हम इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही न करे। वैसे दोस्तों, करंट टेक्नोलॉजी से इस प्लेनेट तक पहुंचना बस एक सपना ही है। ऐसे में हम लोगों को अपनी ही प्लेनेट अर्थ को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कोई भी नेचुरल डिजास्टर तथा न्यूक्लियर वार न हो, और हम लोगों को अपनी पृथ्वी के आसपास जैसे मार्स प्लेनेट को कॉलोनाइज करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस प्लेनेट केपलर 452b के बारे में फिलहाल वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर इस प्लेनेट के बारे में और जानकारी कलेक्ट करने में लगे हैं। लेकिन फिर भी केपलर 452b एक ऐसा खास प्लेनेट है जो हमें उस समय के बारे में एक्सप्लेन करता है जब से हमारी दुनिया में जीवन की शुरुआत हुई थी। इससे हमारे साइंटिस्टों को और अधिक जानकारी मिलने की काफ़ी उम्मीद है। तो यह था केपलर 452b के बारे में थोड़ा जानकारी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।